कार्बन डेटिंग क्या होता है? कार्बन डेटिंग, अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको कोई भी एक ऑर्गेनिक मटेरियल मिलता है, ठीक है, और उसका आपको जानना हो कि वो ऑर्गेनिक मटेरियल कितना पुराना है, कितने 100 साल पुराना है या कितने 1000 साल पुराना है, तो विद द हेल्प ऑफ दिस कार्बन डेटिंग प्रोसेस आप उस ऑर्गेनिक मटेरियल का के बारे में पता कर सकते हो कि ये जो ऑर्गेनिक मटेरियल है ये कितना पुराना है। ठीक है, यहाँ पर बात आती है ऑर्गेनिक मटेरियल की। तो व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्गेनिक मटेरियल? ऑर्गेनिक मटेरियल का मतलब होता है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म, मतलब जैसे जिसके अंदर जीव हो, जिसके अंदर प्राण हो, कभी जो कि कभी जीवित हो। फॉर एग्जाम्पल ऑर्गेनिक मटेरियल में कौन कौन से आ जाएंगे? जैसे मान लीजिए कोई भी प्लांट का कोई भी पार्ट आपको मिल गया, कोई भी एनिमल का मिल गया, कोई भी ह्यूमन बींग्स का आपको कुछ भी मिल गया, राइट। अगर ऐसा कोई भी आपको मटेरियल मिलता है और उनका मटेरियल, मतलब जो मैंने आपको बताया ऑर्गेनिक मटेरियल, मतलब कि या तो वो प्लांट बेस्ड हो या फिर कोई एनिमल की किसी की बोन हो या फिर कोई ह्यूमन की किसी की बोन हो, राइट। अगर आपको वो कुछ चीज़ मिलती है और अगर आप जानना चाहते हो कि आज से ये कितने साल पहले का है, तो हम कार्बन डेटिंग की प्रोसेस से हम उसके बारे में पता कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली कार्बन डेटिंग क्या है? एक मेथड है टू एस्टिमेट द एज। एस्टिमेट मतलब कि उसका अनुमान लगाता है कि उसका जो एज है मटेरियल की वो कितनी है, राइट। अब ये जो कार्बन डेटिंग प्रोसेस है ये किस बात पर बेस्ड है? ये इस बात पर बेस्ड है कि जो प्लांट्स और जो एनिमल्स है उनके अंदर कार्बन होता है। ठीक है, प्लांट्स के अंदर भी कार्बन होता है और एनिमल्स के अंदर भी कार्बन होता है। और वो जिस भी रेशियो में होता है, रेशियो मतलब कि जैसे मान लीजिए आपके जो बॉडी के अंदर जो कार्बन है, ठीक है, मान लीजिए वो 1:2 की रेशियो में है, यानी कि 1% में कुछ कोई दूसरी चीज़ है, कार्बन की रेशियो 2 है, या फिर जिस भी रेशियो में वो आपकी बॉडी के अंदर है उसी रेशियो में वो मैच करेगा विद द परसेंटेजेस फाउंड इन द एटमॉस्फेयर। जिस भी रेशियो में वो आपकी बॉडी के अंदर है उसी परसेंटेज, उतनी ही परसेंटेज जो है उसकी एटमॉस्फेयर के अंदर होगी व्हेन यू वर अलाइव। ठीक है, वो जो मटेरियल है, जैसे मान लीजिए कोई भी आपको एक बोन का टुकड़ा मिलता है ह्यूमन बीइंग का, और आप जानना चाहते हैं कि वो कितना पुराना है, तो जब भी वो जो ह्यूमन बीइंग है जिनकी वो बोन है, जब भी वो जीवित होंगे ना, उस टाइम पर वो जो कार्बन कंटेंट उनकी बॉडी के अंदर होगा जिस भी रेशियो में, वो उसी परसेंटेज को मैच करेगा कि वो एटमॉस्फेयर के अंदर कितनी कार्बन थी उस टाइम पे। मतलब कि जैसे अगर आप मान लीजिए आज के टाइम पे आपके अंदर जितनी भी कार्बन है वो कहीं ना कहीं मैच करेगा जितनी भी कार्बन, जो परसेंटेज ऑफ कार्बन है वो एटमॉस्फेयर के अंदर जितनी भी है। ठीक है, मतलब एटमॉस्फेयर के अंदर जितनी कार्बन है वो और आपकी बॉडी के अंदर जितनी कार्बन है वो मैच करेगा। ठीक है, तो हम बात करते हैं कि ये जो कार्बन है ये आता कहाँ से है, कहाँ से आता है? आप बताइए मुझे कहाँ से आता है। देखिए, प्लांट्स जो है, प्लांट्स करते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के अंदर वो क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को इनटेक करते हैं फ्रॉम द एटमॉस्फेयर और ऑक्सीजन को क्या करते हैं? रिलीज करते हैं, राइट। तो ऑक्सीजन को इन्होंने लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ देते हैं। दैट मीन्स प्लांट के पास कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आया? कार्बन कहाँ से आया? एटमॉस्फेयर से। और एनिमल्स ने क्या किया? ये कोई भी जो एनिमल है इन्होंने क्या किया? इस प्लांट को खा लिया। दैट मीन्स वो जो कार्बन था वो एनिमल्स के अंदर भी आ गया। अब इस ह्यूमन बीइंग ने क्या किया? या तो वो एनिमल को ही खा लिया या फिर प्लांट को खा लिया, तो ह्यूमन बीइंग के अंदर भी वो कार्बन कंटेंट आ गया। तो इस तरीके से इनके अंदर जो है कार्बन कंटेंट तीनों के अंदर आ गया। ठीक है, और ये जो कार्बन कंटेंट है जब तक आप जीवित रहते हो जब तक ये इसी परसेंटेज में हमेशा मैच करता रहता है एटमॉस्फेयर से और आपकी बॉडी के अंदर जो है मैच करता रहता है। ठीक है, लेकिन जब आप व्हेन यू डाई, उस टाइम पर क्या होता है? जब कोई भी ह्यूमन बीइंग या एनिमल या प्लांट जब कोई मर जाता है, तो क्या अब उनके अंदर जो कार्बन है क्या वो और आएगा कार्बन? नहीं ना, क्योंकि अब वो खाना तो खा ही नहीं रहे हैं। तो उनके अंदर जो कार्बन कंटेंट है वो अब क्या हो जाएगा? रुक जाएगा, आना तो रुक जाएगा। और धीरे धीरे व्हेन दे डाई वो जो कार्बन कंटेंट है वो क्या हो जाएगा? वो धीरे धीरे डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा, कम होना शुरू हो जाएगा। राइट, होगा या नहीं होगा? क्योंकि अब वो जो कार्बन कंटेंट है वो और तो कुछ खा ही नहीं रहे। व्हेन यू डाई यू डोंट ईट, राइट। ना तो कोई भी जैसे ह्यूमन बीइंग है ना वो प्लांट्स को खा पाएंगे ना एनिमल्स को खा पाएंगे, तो उनके अंदर जो कार्बन कंटेंट है वो धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। ठीक है, तो होगा क्या? बेसिकली कार्बन डेटिंग की ये जो प्रोसेस है ये इसी बात पर बेस्ड है। ठीक है, इसी बात पर बेस्ड है कि जब भी आप कोई भी ह्यूमन बीइंग व्हेन दे आर अलाइव, तो कार्बन कंटेंट उनका मैच करता है एटमॉस्फेयर की परसेंटेज से, और जैसे ही वो मर जाते हैं ये कार्बन कंटेंट जो है उनका धीरे धीरे डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। तो जो रिसर्चर्स हैं व्हाट दे डू इज वो उस मटेरियल का
कार्बन डेटिंग की प्रोसेस से देखते हैं कि इसका जो कार्बन है वो कितना कम हुआ है, और विद द हेल्प ऑफ दैट दे आर एबल टू आइडेंटिफाई कि इनकी जो एज है वो ये आज से मतलब कितना पुराना है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, मुझे ये बताइए कि अगर किसी भी ऑर्गेनिक मटेरियल के अंदर, ठीक है, द लोअर द रेशियो, अगर मान लीजिए उसके अंदर जो रेशियो है कार्बन की रेशियो अगर कम है, ठीक है, तो वो जो मटेरियल होगा, यहाँ पर मैंने आपको ऑप्शन दिया है, वो ओल्डर होगा, ऑब्लिक न्यू होगा, ठीक है, द ऑब्जेक्ट। आपको इसका मुझे आंसर देना है कमेंट्स में कि द लोअर द रेशियो, कि अगर किसी भी ऑर्गेनिक मटेरियल के अंदर अगर कार्बन कंटेंट कम हो जाता है तो वो जो ऑब्जेक्ट है वो मतलब अभी नई नई है या फिर काफ़ी पुरानी है, ये आपको बताना है, राइट। और अगर मान लीजिए इन केस आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है, और इफ़ यू वांट कि कोई भी टॉपिक इवन आपको समझ में नहीं आता है और आप चाहते हैं कि इस तरह की वीडियो बनाई जाए, तो प्लीज़ लीव कमेंट्स। थैंक यू।